तो दोस्तों नमस्कार, खमागणी, जय हिंद। मैं खुशीपाल शेखावत आज आपको एक ऐसे सेक्टर रोड के प्रोजेक्ट यानी कि अजमेर रोड, महापुरा और मैं बात करूं तो महिंद्रा से जो कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जयपुर का, उसके एक सेक्टर रोड की टाउनशिप पर लेकर के चल रहा हूं। आप बने रहना मेरे साथ। आज आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है उसकी डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही शानदार 200 फीट रोड का तकरीबन काम कंप्लीट हो चुका है। पूरी ब्लॉक बाउंड्री हो चुकी है, वहाँ की ग्रेवल रोड हो चुकी है और अंडरग्राउंड पानी, बिजली, सीवरेज सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। दोस्तों आज अपन देखने वाले हैं कि क्यों ये टाउनशिप इतनी खास है और क्या इसके अंदर आने वाले टाइम में इस रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्लॉट लेने के बाद जो आरओआई, जो एक रिटर्न मिलने वाला है, वो क्यों खास हो रहा है। तो बने रहना आप वीडियो के अंदर लास्ट तक। आज आपको मिलने वाली है ढेर सारी जानकारी और मैं आपको अभी इस हाई फ्लाई यानी कि हमारी जो हाई फ्लाई का जो एक मैनेजमेंट बिल्डिंग है, यहाँ से आपको मैं सीधा इस प्रसारण को, इस लाइव को दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक 200 फीट ये वंदे मातरम रोड है, ये 200 फीट रोड की कनेक्टिविटी क्या होती है। आज के 2-2.5 साल 3 साल पहले जब ये 200 फीट रोड जब बना नहीं था दोस्तों, ये ओनली जोनल मैप और सेक्टर प्लान में जब था, तो लोग यहाँ पर ऐसा इस रोड को कभी सोचा नहीं होगा, उन्होंने ऐसा कभी ख्वाब, ऐसा विजन नहीं लिया होगा कि 200 फीट रोड क्या होता है। लेकिन आज जब इसके ऊपर वंदे मातरम सर्किल, भारत माता सर्किल, महिमा एलेंजा, हयात होटल, ये सारी हाई फ्लाई जैसी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट ग्रुप जब इसके ऊपर लेफ्ट राइट बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें आ चुकी हैं, तो सेम सीन आपको देखने को मिलेगा अपने महापुरा वाले प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसका नाम है गोविंद आश्रय। तो चलते हैं अभी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। अभी आ चुके हैं अपन अपने इस 200 फीट के प्राइम यानी कि इस टाउनशिप के ऊपर, गेटेड टाउनशिप के ऊपर, जो कि एक अप्रोक्स 20 बीघा की ये टाउनशिप अपनी जो डेवलप हो रही है। इसका आप देख सकते हैं शानदार, यानी कि ये 200 फीट रोड जिसकी अपन बार बार बात कर रहे हैं, ये सेक्टर रोड है 200 फीट का। और जिस दिन ये सर्विस चालू होगी, लो फ्लोर बस इसके ऊपर से निकलेगी, तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि आने वाले टाइम का ये जो रोड है, जो कि यानी कि मानसरोवर मेट्रो से होते हुए, कमला नेहरू से होते हुए, जहां पर नया बस अड्डा बना है, तरुछाया अपार्टमेंट बिल्डिंग बनी हुई है, वहां से होते हुए गीतांजलि मेडिकल हब जो बना है जयसिंहपुरा रोड भांकरोटा के पास में, वही सेक्टर रोड की मैं बात कर रहा हूँ। ये वही सेक्टर रोड है जो कि कुछ ही दूरी पर जाकर के आगे, यानी कि मेरे साथ में जो बिल्डिंग है, ये ड्रीम एवेन्यू मंगलम जो ग्रांड सिटी का जो एरिया है, ये अपना इसके पास में होते हुए निकलेगा और आगे महिंद्रा सेज जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो मेन जो रोड है 250 फीट, उसको कनेक्ट करेगा और उसको क्रॉस करके बगरू इंडस्ट्री के ऊपर जाकर के एयरपोर्ट रोड 250 फीट जो आ रहा है अपना पीछे से, उसको ये कनेक्ट करेगा। बहुत बड़ा एक सेक्टर रोड बनने वाला है। आने वाले टाइम का ये रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल का मेन मतलब सेक्टर रोड रहने वाला है। ओके, अगर मैं बात करूं अपने इस एग्जैक्ट लोकेशन की, यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन, तो एग्जैक्ट लोकेशन ये होने जा रहा है रिंग रोड से, यानी कि भांकरोटा से मात्र यानी कि 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर, और रिंग रोड तो मात्र 500-700 मीटर की दूरी पर है। डीपीएस स्कूल के पास में, पिंकपल रिसोर्ट के पास में 500-700 मीटर की दूरी पर ये अपना लोकेशन है। और अपने नियर बाई अप्रोक्स 500-700 मीटर की दूरी पर ही महापुरा जो कि टाउन है वो होने जा रहा है। तो मैं बात करूं कि यहाँ पर ये सारी चीजें क्यों इतनी जल्दी पोस्ट एरिया का रूप ले रही हैं। बड़ी बड़ी मेडिकल, गीतांजलि मेडिकल हब यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर बड़ी बड़ी यानी कि अपनी देखें अपार्टमेंट बिल्डिंग, ये महिमा वाली जो सामने देख रहे हैं आप, 3 पार्टीशन इसके 3 फेजों में ये आ चुकी है। ड्रीम एवेन्यू बिल्डिंग आ चुकी है। और मैं बात करूं ये साथ में पूरा महापुरा का एरिया ये पूरा डेवलप है। तो बात करूं आपको, अगर जूम आउट करके अपन दिखाएं तो पीछे की तरफ और बड़ी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग देखो, बिल्कुल अपने दीवार के साथ में, वो पीछे की तरफ देखो, वो बनने जा रही है। तो दोस्तों यहाँ कोई आपको शक नहीं होना चाहिए, कोई आपको एक बहम नहीं होना चाहिए, एक डाउट नहीं होना चाहिए कि ये एरिया कैसे रहने वाला है। मैं प्रत्यक्ष रूप से आपको सारी चीजें दिखा रहा हूँ हमेशा की तरह। और मेरा हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप जो है वो हमेशा एक श्योरिटी पे काम करता है। डेवलपमेंट हो, लोकेशन हो, 200 फीट का रोड है तो 200 फीट का रोड है। अभी अपन बात करें इसकी कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी के ऊपर जाने के लिए मैं एक सेक्टर पूरा जो जोनल मैप है उसके ऊपर चलेंगे अपन, जोनल डेवलपमेंट प्लान के ऊपर अपन इस चीज को समझेंगे। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, अपनी जो गोविंद आश्रय जो टाउनशिप रहने वाली है, ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि 3/13 किलोमीटर का 3/13 किलोमीटर का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो आप देख रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम का जयपुर के अंदर एक नया गुड़गांव जो स्थापित होने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। यानी कि
इसके पास में होने जा रहा है। और अगर अपन बात करें इसकी मेन कनेक्टिविटी, जो कि रिंग रोड 360 मीटर यानी कि 1180 फीट, 360 मीटर जो अपने को मिलने वाला है, जो बिल्कुल नियर बाई, यानी कि ये अपना है जो लोकेशन, और इसके साथ में ही ये 1180 फीट चौड़ा ये रिंग रोड, जो कि आगरा रोड को कनेक्ट करता है, टोंक रोड को क्रॉस करेगा, डिग्गी मालपुरा रोड को क्रॉस करेगा, और पूरी राजधानी की मेन कनेक्टिविटी को इससे पास भी मिल रहा है। लूप और रैंप का काम तेजी से चला हुआ है, अजमेर रोड के ऊपर भी चला हुआ है, टोंक रोड के ऊपर भी चला हुआ है, और कानोता यानी कि आगरा रोड पे भी चला हुआ है। ओके दोस्तों, अभी अगर अपन बात करें तो ये जस्ट मेरे साथ में, यानी कि अपने से बिफोर मात्र 2.5 किलोमीटर पर ये भांकरोटा लिखा हुआ है। देखो ये भांकरोटा, जो कि यहाँ का मेन पहले का बहुत पुराना एक मेन लैंडमार्क है। उस भांकरोटा से अपन जैसे निकलते रकतलोन स्टोर और फिर डीपीएस स्कूल, तो बिल्कुल नियर बाई होने जा रही है अपनी। तो ये अपनी कनेक्टिविटी रहने वाली है। और एक फेमस अपना 200 फीट रोड जो सबकी नजरों में जो फेमस है, जहां पर कि आज मेट्रो का एक मतलब और नया एक्सटेंशन वहां पर जुड़ने वाला है, मानसरोवर मेट्रो का। तो उस 200 फीट रोड से दोस्तों ये मात्र आपका 7 से 10 मिनट की दूरी पर अपना प्रोजेक्ट रहने वाला है। और अगर अपन बात करें अपने से आगे, तो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर महिंद्रा सेज वाला 250 फीट रोड जा रहा है। अपन महिंद्रा सेज से मात्र 2-1.5 किलोमीटर पहले बिफोर अपन है, यानी कि अपने इस सेक्टर रोड को इस्तेमाल करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन का हर मतलब बंदा यहाँ से निकलेगा, हर कॉमर्शियल एक्टिविटी यहाँ से होगी, हर लो फ्लोर बस यहाँ से निकलेगी, और बड़ी जो इस पूरी कॉमर्शियल वाली जो लाइन पर जो बड़े फ्लोट जो होने वाले हैं, जो अपने सेक्टर रोड के ऊपर अभी भी अवेलेबल हैं, C1 और C2, तो इन वाले बड़े फ्लोर्स के ऊपर क्या आने वाले टाइम में एक बड़ा कॉमर्शियल होने वाला है, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आधुनिक युग का जो गेटेड टाउनशिप का जो थीम जब से आया है, जब से केंद्र का एक फोकस रहा है अपने कि ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा गेटेड टाउनशिप, जो कि हर एक परिवार का हर एक मुखिया ये चाहता है कि मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली एक ऐसे एनवायरनमेंट, एक ऐसे सिक्योरिटी वाले एक प्रोजेक्ट यानी कि गेटेड टाउनशिप में वो रहें या कोई परचेज करें, जहां पर सिक्योर रहे सारा। कोई आज के इस महानगर में उसको डर, वो कहीं भी अपनी ड्यूटी करे, कहीं भी अपना बिजनेस करे, लेकिन उसके बच्चे, उसकी जगह सेफ रहे। तो ये सब गेटेड टाउनशिप की थीम है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अपनी गोविंद आश्रय का एक शानदार गेटेड टाउनशिप है, जिसमें इन और आउट का यानी कि पूरा अलग अलग सेपरेट ट्रैक दिया गया है, बूम बैरियर, सीसीटीवी कैमरे, सारी चीजें दी गई हैं, और फाउंटेन वगैरह दिया गया है। और साथ ही फिर अपन देखें तो ये अपना कम्युनिटी हॉल है, जिसको माधव भवन के नाम से अपन ने यहाँ पर डेवलप किया है। स्ट्रीट डिमार्केशन होगा, आप देख सकते हैं स्ट्रीट डिमार्केशन पूरी टाउनशिप में किस तरीके से इसको एक नया लुक देगा। बाउंड्री होंगी जो देख सकते हैं, ब्लॉक बाउंड्री, सीवरेज, पानी, बिजली, ये सारी चीजें अंडरग्राउंड यहाँ पर हो रही हैं। और अगर अपन करें बात कि यहाँ पर प्लॉट साइज क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि अवेलेबिलिटी कितनी है। तो दोस्तों अभी अवेलेबल है, मैं बात करूं अगर इसकी रेट्स की दोस्तों, तो जिसका 45 से 50 लाख का बजट है और वो लोन का सहारा लेकर के यहाँ पर कोई चीज लेना चाहता है, तो अभी भी चीजें अवेलेबल हैं। अपने पास 111 गज, 128 गज, अपने पास यानी कि 166 गज, अपने 200 गज, 250 गज की कुछ यूनिटें अभी भी आ रही हैं। और जो लोग कॉमर्शियल लेना चाहते हैं, तो कॉमर्शियल के लिए सबसे बड़ी जो यूनिट है अपनी, यानी कि अप्रोक्स अपनी जो यूनिट है यहाँ 450 गज की 200 फीट रोड के ऊपर आपको कॉमर्शियल पट्टे में चीज मिल रही है। उसकी अगर अपने बजट की बात करें तो अप्रोक्स यानी कि 65,000 रुपए गज में आपको कॉमर्शियल यानी कि जो अपने प्लॉट होगा वो कॉमर्शियल पट्टे के अंदर वो मिलेगा। अगर अपन देखें इस पूरी लीगलिटी के बारे में, अपन ने पहले भी बात करी है, लीगलिटी हाई फ्लाई का बिल्कुल बेस्ट है, अपनी रेरा रजिस्टर्ड है, अपना सारी चीजों का एक सिक्योर यानी कि एग्रीमेंट वैल्यू है, रेरा रजिस्टर्ड है, लोने वाला, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। हिडन चार्ज कोई नहीं लगेगा, 1 भी रुपए, सारा फ्री होल्ड पट्टा यानी कि जेडी से फ्री होल्ड पट्टा मिलेगा। और सबसे खास बात क्या है कि विद इन जिस दिन अपन बुकिंग करते हैं, बुकिंग का प्रोसेस आप हमेशा मैं बताता रहा हूं कि बुकिंग अपनी 1 लाख रुपए से होगी, जो कि अपना ट्रांसफर होगा एक नंबर से। उसके बाद फिर अपने को 3 से 5 दिन के अंदर एग्रीमेंट होता है। उसके बाद फिर एग्रीमेंट के बाद लोन लेने वाले के लिए लोन सैंक्शन हो जाएगा 5 से 7 दिन में, और फिर बचा हुआ ए और बी पार्ट का जो पैसा है वो अपना डिपॉजिट होगा, और पट्टे का यानी कि प्रॉपर कंपनी की तरफ से अलॉटमेंट निकल जाएगा जेडीए के लिए।
और जेडीए फिर अप्रोक्स 15 दिन का एक प्रोसेस होता है, 15 से 20 दिन का आपका जेडीए पट्टा बन करके आ जाएगा। और जैसे ही कंपनी के पास में मैनेजमेंट बिल्डिंग के पास में जैसे ही पट्टा पहुंचता है तो वो इन्फॉर्मेशन दे देती है कि भाई अपने क्लाइंट को बुलाएं, और जल्दी से जल्दी आधे घंटे की जो कार्रवाई होती है रजिस्ट्रार के पास, वो पट्टा रजिस्टर हो जाता है। इस पूरी जितनी भी कार्रवाई है, जितना भी प्रोसेस है, इसकी कोई हिडन चार्ज नहीं है, एक भी रुपए। हम आपके सामने जो सेल्समैन है, हमारी कंपनी, हमारा मैनेजमेंट, वो सारा आपके साथ में है। आप विश्वास करें, भरोसा करें, और जल्दी से जल्दी इस राजधानी जयपुर में, मैं ज्यादातर बाहर के लोगों को इसलिए बोलता हूं कि बाहर के लोगों के लिए यहाँ की जो रेटें हैं वो इतनी बड़ी रेटें नहीं है। बहुत बड़ी लैंड पड़ी है अभी जयपुर के अंदर, वो आए और इन्वेस्ट करें। जैसे जयपुर के बाहर के अगर अपन बात करें तो नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, यूपी के कुछ एरियाज हैं, वो बहुत लाइक करते हैं यहाँ चीजों को। तो वो आए और जल्दी से अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपसे लास्ट में एक ही बात बताऊंगा कि हर कोई परिवार यही चाहता है कि मेरा भी एक राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक छोटा सा लैंड, जमीन का टुकड़ा या कोई घर के लिए कोई जमीन हो, या आने वाले टाइम में हम भी एक जयपुर में कोई एक बढ़िया सेफ जगह के ऊपर कोई प्लॉट लें और उसमें अपना घर बनाए। तो वो इतना मुश्किल नहीं रहा है आजकल। गया वो जमाना जब पहले सोसाइटियां होती थी, डर लगता था लोगों को, एक एक प्लॉट को 2-2, 3-3, 4-4 जगह बड़े बड़े दलाल जो हुआ करते थे, वो उसको 3-3, 4-4 के नाम उसको कर दिया करते थे और पुलिस केस कचहरी घूमते रहते थे। तो वो ऐसा नहीं है अभी। ये जयपुर है, जयपुर राजधानी, सारा बदल चुका है यहाँ का रूल रेगुलेशन। आने वाले टाइम का स्मार्ट जयपुर की जो थीम आने वाली है, वो ऑल क्षेत्र में हर जगह स्मार्ट सिटी की थीम होगी, रिंग रोड के पास में होगी, और बड़े बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ है। हर राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर आपको पता होना चाहिए अपने इस जयपुर के अंदर, यानी कि सैटेलाइट हॉस्पिटल और अपने बस अड्डे होंगे। यानी कि अंदर के बस अड्डे के ऊपर जाना आना इतना मुश्किल हो गया है, हर जगह ये सारी चीजें होंगी। मेट्रो ट्रेन के जो एक्सटेंशन हो रहे हैं धीरे धीरे, वो सारे होने वाले हैं। और अपने अजमेर रोड के ऊपर तो आपको पता ही है कि 200 फीट के ऊपर मेट्रो पहुंच ही रही है। वहां पर एक बहुत बड़ा जंक्शन बनने वाला है। हर जगह की जो कनेक्टिविटी है वो आसान हो जाएगी। जो आज भीड़ भड़ाका है, रेड बत्ती के ऊपर बहुत बड़ा एक स्टॉपेज लगता है वहां, वो सब आसान होने वाला है। बहुत बड़ा फ्लाईओवर का एक जंक्शन बनने वाला है वहां। तो मैं मेरी इस वीडियो को यहीं पर विराम करता हूं, और बने रहें आप हमेशा की तरह, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और सजेशन दें अपने कोई भी। एनी हाउ इस रियल इस्टेट को लेकर के, इस जयपुर की इस रियल इस्टेट को, आप किसी भी तरीके का कोई भी, आपको अगर कोई ऐसा कोई कमेंट आपके सामने आ रहा है, आप बेहिचक मेरे को बताएं। मैं खुशीपाल शेखावत आपसे इस चीज के लिए मैं मेरी वाणी को क्लोज करता हूं, और तब तक के लिए अगली आने वाले कोई बढ़िया सा वीडियो मैं फिर लेकर के आ रहा हूं, फिर तैयारी कर रहा हूं कुछ। तब तक के लिए सभी को खमागणी, नमस्कार, जय हिंद।